वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अकाउंटेंसी में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर करेंगे। तो देखिए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपको गिवन होगा। तो जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसीट साइड में टू बैलेंस बीडी गिवन होगा। तो जो टू बैलेंस बीडी है ना, इसको हम क्या करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। उस बैलेंस शीट के एसेट साइड में कैश और बैंक का बैलेंस दिखा देंगे। इसके बाद टू कैपिटल रिसीट। अब कैपिटल रिसीट क्या होती है? कैपिटल रिसीट जो हमें एक बार ही अमाउंट रिसीव होती है, बार बार रिसीव नहीं होती, वो कैपिटल रिसीट होती है। और कैपिटल रिसीट को क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। रिवेन्यू रिसीट, देखिए रिवेन्यू रिसीट क्या होती हैं? जो रिसीट हमें बार बार होते रहती हैं, ठीक है, जो इनकम क्लब को, बिजनेस को, ऑर्गेनाइजेशन को बार बार होते रहते हैं। तो इसमें क्या है कि ये इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा। टू बैलेंस सीडी, बैंक ओवरड्राफ्ट का अगर बैलेंस दिया हुआ है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। पेमेंट साइड में देखिए, बाई बैलेंस बीडी बैंक ओवरड्राफ्ट का ये ओपनिंग बैलेंस होता है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? जो एक्सपेंडिचर एक बार ही किए जाते हैं, जैसे एसेट्स खरीदी आपने, प्लांट खरीदा, मशीनरी खरीदी, ठीक है, तो इनको हम क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो बार बार हम एक्सपेंसेस करते रहते हैं, ठीक है, तो इनको इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में दिखाएंगे। बाई बैलेंस सीडी जो है, बाई बैलेंस सीडी ये आपको दिया हुआ है। तो बाई बैलेंस सीडी में कैश और बैंक आपको गिवन होगा। तो जो कैश और बैंक है, इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखा देंगे। इसके बाद देखिए, स्पोर्ट्स फंड, प्राइज फंड, मेडिसिन फंड, टूर्नामेंट फंड, अगर ये गिवन है आपको सेपरेटली तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, प्राइज डिस्ट्रीब्यूट, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस अगर सेपरेटली गिवन है तो इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट में दिखा देंगे। अगर ये दोनों गिवन हैं तो हम क्या करेंगे? अब देखिए, फंड लायबिलिटी का है, एक्सपेंसेस इनकम एक्सपेंडिचर का है। अगर फंड की अमाउंट ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में फंड में से एक्सपेंसेस को माइनस करके बाकी जो डिफरेंस बचेगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिखा देंगे। और यदि एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट में टू एक्सपेंसेस में फंड को माइनस करके जो बैलेंस बचेगा इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट में शो कर देंगे, ठीक है। इसके बाद नंबर 3 पे आता है सब्सक्रिप्शन। अब देखिए, सब्सक्रिप्शन कोई भी क्लब है, इस प्रकार के जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके मेन इनकम सोर्स होता है। तो इसमें आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन को ऐड कर देंगे, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग सब्सक्रिप्शन को माइनस कर देंगे, एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग अगर है तो इसको ऐड कर देंगे, एडवांस सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग है तो माइनस कर देंगे, और ऐड लेस करने के बाद जो बचेगा उसको क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना है। अब देखिए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट में दिखा देंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग जो है, ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट में दिखा देंगे। एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग को ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिखा देंगे, और एडवांस सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग को क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिखा देंगे। इसके बाद देखिए, एक्सपेंसेस के लिए टू एक्सपेंसेस प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्लोजिंग माइनस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ओपनिंग प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस ओपनिंग माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस क्लोजिंग। तो देखिए, जो आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्लोजिंग है क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो ओपनिंग है ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, प्रीपेड एक्सपेंसेस ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में, और प्रीपेड एक्सपेंसेस क्लोजिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे। और जो डिफरेंस बचेगा इनको एडलेस करने के बाद इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट में शो कर देंगे। इसके बाद देखिए, इसमें जो पॉइंट मिलेंगे, लाइफ मेंबर फीस। अब देखिए, ये फीस लाइफ में एक बार ही रिसीव होती है, इसलिए बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिखाएंगे। एंडाउमेंट फंड, ये भी एक बार ही रिसीव होता है, ठीक है, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिखाएंगे। डोनेशन, अब देखिए, डोनेशन अगर स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक का मतलब होता है जैसे डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर मेडिसिन, तो हम उस डोनेशन को केवल उसी पर्पज में यूज करेंगे, तो उसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। और यदि जर्नल डोनेशन है,
यानी उसको कहीं भी यूज किया जा सकता है, तो उसको इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में दिखाएंगे। एंट्रेंस फीस अगर कैपिटलाइज दी हुई है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिखाएंगे, और केवल एंट्रेंस फीस दिया हुआ है तो इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में दिखाएंगे। ठीक है, लीगेसी बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिखाएंगे। होनोरेरियम क्या होता है, हमारे क्लब में जो भी एम्प्लॉयज हैं उनको छोड़कर बाहर से हम कोई भी व्यक्ति को बुलाते हैं और उससे कोई काम करवाते हैं, कोई स्पीच वगैरह दिलवाते हैं, और उसके बदले में उसको जो चार्ज देते हैं उसको होनोरेरियम बोलते हैं। तो इसको हम इनकम एक्सपेंडिचर के किस में दिखाएंगे, डेबिट साइड में दिखाएंगे। ठीक है, तो ये इसके पॉइंट्स थे। तो आपने इन पॉइंट्स को लर्न करना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स।